मन्नानमर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको सरस्वती महाभागे विधे कमलोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पुष्पोपशोभितम श्वेतांबराधरा नित्यम श्वेत गंधानुलेपनम श्वेताक्ष सूत्रस्ता च श्वेत चंदन चर्चितम श्वेत वेणाधरा शुभ्रम श्वेत अलंकार भूषितम। वाह। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहरण विमले ममते रास्ताम तब पद कमले। की मंगलमय भावना के साथ त्रिपति गामिनी मां जानवी गंगा भागीरथी के इस पावन पवित्र मंगलमय तट ऋषिकेश नारायण भगवान भरत जी की पावन तीर्थस्थली, भगवान नीलकंठ महादेव, चंद्रेश्वर महादेव, वीरभद्रेश्वर महादेव की कृपा स्थली और उत्तराखंड देवभूमि का प्रवेश द्वार, धर्म शिक्षा संस्कृति साहित्य और संस्कृत की पावन पवित्र नगरी वसुंधरा के पटल पर जो नगरी सदैव सदैव जानी जाती है योग की नगरी के रूप में, नैमिषारण्य तीर्थ कुंभ की पावन पवित्र नगरी से चलने वाली आवाज अपने 5वें वर्ष की ओर प्रारंभ हो चुकी है, 5वें वर्ष की तरफ प्रवेश कर चुकी है। लगातार चलने वाली आवाज हिमालय की कंदराओं से लेकर के सुदूरवर्ती गंगा सागर में अपने नित्य तीर्थों के दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली समझती है। और कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम ऐसे श्रेष्ठ ऋषियों के दर्शन, ऐसे श्रेष्ठ पुरोधाओं के दर्शन करने का जो सौभाग्य हमें मिलता है वो निश्चित रूप से सौभाग्यम प्रिय दर्शनम की सूक्ति को चरितार्थ करता है। मैं हृदय तल से ऐसी पावनमय मंगलमय कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसके पीछे सबसे ज्यादा जो हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करते हैं हमारे देवतुल्य दर्शक, जो लगातार हमारे सात समंदर पार से भी विभिन्न देशों से हमारे साथ जुड़ते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की भावना को मंगलमय करते हुए हमारे साथ विदेशों से भी कई सारे लोग इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। उत्तराखंड की ये आवाज हिमालय की कंदराओं से लेकर के गंगा सागर तक जाने का अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ती जा रही है। साहित्य संस्कृति और संवाद की त्रिवेणी को लेकर के चलने वाली आवाज हमने साहित्य के ऋषियों को, संवाद के भगीरथों को और अपने लोक संस्कृति लोक परंपरा और के जो संस्कृति लोक परंपरा के लोग हैं उन ऐसे तीर्थों को जोड़ने का कार्य किया जो लगातार मनोभाव के साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं। मैं अपने उन तमाम देवतुल्य दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज की दीर्घा हमारे साथ बहुत खास दीर्घा है। एक कवि सम्मेलन के रूप में हमारी दीर्घा में आज बहुत बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं। मेरा सौभाग्य है कि कहीं ना कहीं हम अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे तीर्थों के दर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आवाज के पटल पर। हमारे आज के मेहमान के रूप में परम श्रद्धेय सम्मानित कलम के सशक्त हस्ताक्षर राष्ट्र मंचों पर जहां जिनकी आवाज हमेशा शंखनाद की तरह काम करती है, हमेशा एक कलम की ध्वनि के रूप में, शब्दों की ध्वनि के रूप में, जिन्होंने मां भारती के पावन पवित्र तीर्थ को हमेशा हमेशा पावन और मंगलमय रखा, ऐसे अटल मुरादाबादी जी जिनका नाम विनोद कुमार गुप्त जी है, स्वयं में सिविल इंजीनियरिंग रहे हैं, सिविल इंजीनियर रहने के साथ साथ दिल्ली सरकार में सेवारत रहे हैं। वर्तमान में नोएडा की पावन मंगलमय भूमि पर आप निवास कर रहे हैं। राष्ट्र मंचों की बात करें तो कोई भी राष्ट्र मंच जब तक आदरणीय अटल मुरादाबादी जी के पावन पवित्र सानिध्य में सज न जाए तब तक उस मंच की उपयोगिता कहीं नजर नहीं आती है। आपका कृतित्व व्यक्तित्व सदैव स्तुत्य है। त्रिपति गामिनी जानवी गंगा भागीरथी के इस मंगलमय तट से, हिमालय की आवाज से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड देवभूमि 33 कोटि देवताओं की भूमि है और आदरणीय अटल मुरादाबादी साहब को देख करके आज मैं स्वयं धन्य हो चुका हूँ, क्योंकि आपके दर्शन मेरे लिए आपकी उपस्थिति, आपकी प्रस्तुति से बढ़कर थी, क्योंकि आपके दिव्य दर्शन के लिए मैं निरंतर आतुर था। और आदरणीय अंजना जी को मैं हृदय तल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके दर्शन का सौभाग्य उन्होंने दिया। एक बार मैं आपका अपनी आवाज की टीम के साथ, आवाज परिवार के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्तवन करता हूँ, नमन करता हूँ। इसी दीर्घा में हमारे पास
मेहमान के रूप में जिनका कृतित्व और व्यक्तित्व शासन और प्रशासनिक भाव के रूप में देखा, प्रबंधन जिनका मुख्य उद्देश्य रहा है, और देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, प्रदेश सेवा के लिए एक सशक्त प्रहरी की भांति जिन्होंने लगातार काम किया, ऐसे हम सब के बीच गजल गौ शायर के रूप में और उद्घोषक विभिन्न मंचों पर जब उनकी गरिमा में उपस्थिति और एक उद्घोषक के साथ में, एक संचालन के साथ में निकलती है, तो लगता है कि साहित्य की शंखनाद चारों तरफ मंच पर गुंजायमान होती है। आपका कृतित्व व्यक्तित्व सदैव स्तुत्य रहा है, और जो तिल तिल समर्पित होकर के साहित्य के अनुष्ठान की पावन पवित्र अग्नि को प्रज्वलित रखे हुए हैं, ऐसे हम सब के बीच परम श्रद्धेय सम्मानित कामेश्वर कुमार कामेश जी, जिनका पावन पवित्र नाम है, हृदय तल से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रांची की पावन में धरती, झारखंड जो हमारे वसुंधरा में रत्न गर्भा की संज्ञा दे जाती है, ऐसे पावन पवित्र भूमि से आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी विशेषता आदरणीय कामेश्वर कुमार साहब की, कि आप हमारे अवकाश प्राप्त डीएसपी के रूप में झारखंड रांची से रहे हैं, जिन्होंने पुलिस प्रशासन में अपनी आकर्षक और बहुत ही सम्मानित सेवाएं दी हैं। उस पद से आप सेवानिवृत्त हुए, और साहित्य के अनुष्ठान में लगातार आप अपने शब्दों की शब्दावली को निश्चित रूप से एक संविदा के रूप में देते जा रहे हैं। बड़े बड़े मंचों की शोभा है, हर कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति सदैव वंदनीय और अभिनंदनीय रहती है। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। हमारी दीर्घा में सम्मानित आदरणीय अंजना सिन्हा जी कलम की सशक्त हस्ताक्षर है, जो स्वयं में एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर तक जिन्होंने पहुंचने का काम किया। कविता की पैदान से लेकर के साहित्य की पैदान से शुरू करते हुए जीवन को प्रारंभ किया, और संघर्षों से निरंतर लड़ती हुई, भिड़ती हुई, चलती हुई, हर तूफान को पार करते हुए, और आज 7 समंदर पार के बड़े बड़े मंचों पर उद्घोषिका के रूप में भी है, एक अच्छी साहित्यकार के रूप में, एक अच्छी लेखिका के रूप में, एक अच्छी गायिका के रूप में आपका जो कृतित्व और व्यक्तित्व है वो सदैव स्तुत्य रहता है। मैं हृदय तल से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमने तो संघर्षों से ही लक्ष्य शिखर को पाया है, विध्वंसों के तांडव में भी गीत सृजन का गाया है, विध्वंसों के तांडव में भी गीत सृजन का गाया है। पंक्तियां फलीभूत होती हैं, ऐसी अदाकारा कलमकार को जो अंजना सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हैं, उनकी बात अगर करें तो जिस रूप से उन्होंने प्रारंभ किया है और जिस शिखर तक पहुंची है, अतुल्य और वंदनीय है। विशेष करके हमारी शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति के लिए, शक्ति स्वरूपा बहनों के लिए, जो घरों के अंदर बैठ करके भी केवल यही बहाने करते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उन्होंने एक कुशल गृहिणी के रूप में भी और एक अच्छी कलमकार के रूप में भी अपना जीवन का जो श्री गणेश का, वो वंदनीय और अभिनंदनीय। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आज की दीर्घा में हमारे साथ साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर के रूप में, एक आलोक के रूप में, नारी शक्ति सम्मान, सृजन धर्मी, राष्ट्रभात्री, प्रेरणा सुतस्वनी, संस्कृति संस्कार लेकर तुम जगो संवर्धनी, तुम जगो संवर्धनी, तुम जगो संवर्धनी। राष्ट्र जीवन चिर पुरातन नित्य नूतन राग है, अवने अंबर 10 दिशाएं खेलते जो भाग है, शौर्य का निज तेज लेकर सूर्य बन तेजस्विनी, संस्कृति संस्कार लेकर तुम जगो संवर्धनी, तुम जगो संवर्धनी। और संवर्धनी की इस सशक्त हस्ताक्षर प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं झारखंड की धरती से ही आदरणीय अर्पणा सिंह जी। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वर्तमान संप्रति शिक्षिका की है, और शिक्षक की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं वो आलोक, वो दिव्य भाव सबके मन और मस्तिष्क में कलरव करता है कि शिक्षक हमेशा एक बेहतरीन मार्गदर्शक के साथ साथ में एक अच्छा साहित्यकार भी होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। शब्द सिंधु द्वारा सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के रचनाकार के रूप में आपको WOW द्वारा शायर किताब से भी आप नवाजी गई हैं, और बड़े बड़े मंचों की शोभा है। जहां पर बात की जाती है अलंकरणों की, सम्मानों की, वो सम्मान सदैव आपके जीवन की अनोखी विदाई रही है। हृदय से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ आज जुड़ेंगे इस पावन में मंगलमय अवसर पर, अभी तक उपस्थित नहीं किसी कार्यक्रम में है, जो अगले मेहमान है बाबा कानपुरी, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार लेखक नोएडा की धरती से हैं, और जिनका वास्तविक नाम संतोष कुमार शर्मा है, और हमारे साथ जुड़ेंगे
जैसे ही उनका आगमन होगा उनका परिचय उसी समय, लेकिन वो भी अपने में एक सशक्त हस्ताक्षर है। राष्ट्र मंचों की अपनी बहुत बड़ी पहचान, कई साझा काव्य संग्रह, गजल संग्रह, हास्य व्यंग से लेकर के काव्य पाठ प्रसारण की बात करें, दिल्ली, लखनऊ, जालंधर, दूरदर्शन, दिल्ली, लखनऊ और राष्ट्र मंचों पर हमेशा काव्य पाठ करते। आज की दीर्घा में जो भी हमारे कवि हैं, आदरणीय सम्मानित कामेश्वर साहब हैं, आदरणीय अटल मुरादाबादी जी है, अर्पणा सिंह जी है, चाहे सिन्हा जी है, सब लोग राष्ट्र मंचों के बहुत बड़े बड़े संयोजन करते हैं और अपने काव्य पाठ करते हैं, कविता पाठ करते हैं। मैं हृदय से नमन करता हूँ और वंदना के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय और बहुत ही सम्मानित अंजना सिन्हा जी को, और आएंगी और माँ शारदे की पावन में मंगल वंदना के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि कृपा करके अपनी वाणी माँ वीणा पाणी के चरणों में अर्पित करते हुए, समर्पित करते हुए, तर्पित करते हुए, क्योंकि आज पितृपक्ष, हमारे पितृ तर्पणों का जो कार्यक्रम चल रहा था उसका भी समापन है। उन महान विभूतियों का, हम पुरखों का, उन पूर्वजों का आह्वान करते हैं, उन अपने विरासत के पुष्पों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। काव्यांजलि, भावांजलि, जनांजलि आदरणीय अंजना सिन्हा जी के शब्दों में। जी स्वागत आपका, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच के इस पार, मंच के उस पार सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माँ शारदी की वंदना से पहले मैं अपने गुरु के चरणों में एक दोही समर्पित करती हूँ, उसके बाद अपनी वंदना रखती हूँ। सुने। गुरु शपथ में ले रही, रखूं आपका मान, सीख रही हूँ आपसे छंदे विधा का ज्ञान, छंदे विधा का ज्ञान। आइए माँ शारदी की वंदना रखती हूँ। विनती सुन लो माँ तो शारदे, करना बेड़ा पार, छाया जीवन में तम अब तो, छाया जीवन में तम अब तो, आज गई मैं हार। विनती सुन लो माँ तू शारदे, करना बेड़ा पार, आई माता मैं तो द्वारे, दे मुझको वरदान, अंधियारा अब दूर करो तुम, मुझे मिले अब ज्ञान। विनती सुन लो मेरी माता, विनती सुन लो मेरी माता, जीवन तो मैं वार। विनती सुन लो माँ तू शारदे, करना बेड़ा पार, मांग रही हूँ मैं तो तुमसे, मांग रही हूँ मैं तो तुमसे, विद्या का ही ज्ञान, रहो शरण में तेरे मैं तो, रखना मेरा ध्यान। तू ही मेरे खेवनहारा, तू ही मेरे खेवनहारा, बन जा तो पतवार। विनती सुन लो माँ तू शारदे, करना बेड़ा पार। पढ़ पाऊं मैं ग्रंथ तुम्हारे, पढ़ पाऊं मैं ग्रंथ तुम्हारे, देना तो वरदान। सात सुरों का ज्ञान रहे अब, रहे नहीं अभिमान, मधुर कंठ हो मेरे अब तो, मधुर कंठ हो मेरे अब तो, करो माँ तो उद्धार। विनती सुन लो माँ तू शारदे, करना बेड़ा पार, छाया जीवन में तुम्हें अब तो, आज गई मैं हार, आज गई मैं हार। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान आदरणीय अंजना सिन्हा जी का हृदय तल से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबको मेरा सादर प्रणाम है बाबा कानपुरी का। मैं थोड़ा विलंब से, लेकिन आपकी सेवा में मैं उपस्थित हो गया हूँ। बाबा जी स्वागत है, स्वागत है, प्रणाम। एक दूसरे कार्यक्रम में था, उससे मैं समय निकाल के आ गया हूँ इधर।
आपके चरणों में बार बार प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। परम श्रद्धेय सम्मानित बाबा कानपुरी जी, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, जिनका परिचय मैंने पूर्व में भी अपने तमाम दर्शकों के बीच दिया है, कोशिश की है। इतने बड़े भगीरथ का परिचय देना, इतने बड़े साहित्य के हिमालय का परिचय देना अपने में काफी बड़ा क्लिष्ट और कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने शब्दों से, अल्पज्ञ बुद्धि के माध्यम से उनका परिचय देने का एक संक्षिप्त परिचय। ये बाबा कानपुरी वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक हैं, हमारी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जाने जाते हैं, जो धरोहर आने वाले समय में हमारी आने वाले नवोदित रचनाकारों के लिए विरासत के पुष्पों की तरह रहेगी, जिनका कृतित्व और व्यक्तित्व सदैव स्तुत्य रहा है। साहित्य के अनुष्ठान की पावन पवित्र अग्नि को हमेशा हमेशा प्रज्वलित रखे हुए हैं अपने कार्यों के माध्यम से, अपने शब्दों के अरणि मंथन के माध्यम से। मैं हृदय तल से एक बार आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हिमालय की आवाज, आपके चरणों में प्रणाम करते, हिमालय की आवाज और तिरुपति गामिनी माँ जानवी गंगा भागीरथी के इस मंगलमय तट ऋषिकेश की नगरी, जो अपने में योग की नगरी के रूप में अपना स्थान रखती, साहित्य, संस्कृति और संस्कृति की पावन नगरी है, वहां से मैं आपका हृदय से नमन करता हूँ। एक बार पुनः सबका अभिनंदन करते हुए, अपने तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इसी श्रृंखला में मैं बहुत सम्मान के साथ, अभिनंदन के साथ निवेदन करूंगा अपने बीच में परम श्रद्धेय सम्मानित अर्पणा सिंह जी को, जो झारखंड की धरती से हैं और जिनका कृतित्व हमेशा उत्साही रहा है, जिन्होंने साहित्य के समंदर में शब्दों की मोतियों को चुनकर पिरोने की बात की है और हमेशा हमेशा साहित्य के अनुष्ठान को पवित्र रखा। मैं हृदय तल से आपका अभिनंदन करता हूँ और अपने तमाम दर्शकों के बीच आपका अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करता हूँ। जी अर्पणा जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंच को नमन करते हुए सबसे पहले अध्यक्ष महोदय से थोड़ा सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ। अर्पणा जी, जी अर्पणा जी को सादर, जी सर, सादर नमन सबको करते हुए, मंच पर आसीन सभी गुणीजनों को सादर नमन करते हुए, आज नवरात्र का महाल्या है और माँ का पदार्पण हो चुका है, शुरू हो चुका है। हमने पितरों को अपना अर्पण कर दिया है, उन्हें तर्पण कर दिया है। तो मैं एक छोटी सी माँ का वंदना सुनाती हूँ। ओम सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति दायनी हो, सर्व मंगल मांगल्ये सिए सर्वाद साधिके गौरी नारायणी हो, सबको देती शक्ति माता मनसा पूरी करती हो, देती सबको शक्ति माता मनसा पूरी करती हो। अष्टभुजा माँ तेरे है, तू ही कष्ट निवारिणी हो, तू ही वरदायिनी माता शुंभ निशुंभ वरदायिनी हो, तू ही वरदायिनी माता शुंभ निशुंभ वरदायिनी हो। चंड मुंड संहारा तुमने जग का उद्धार करती हो, सबको देती शक्ति माता मनसा पूरी करती हो, सबको देती शक्ति माता मनसा पूरी करती हो। तू कल्याणी आदि शक्ति जगदम्बा भवानी हो, नारायणी शाकंभरी माता गौरी ब्रह्मचारिणी हो, नारायणी शाकंभरी माता गौरी ब्रह्मचारिणी हो। रहती मणि द्वीप में माता, रहती मणि द्वीप में माता, त्रिशूल चक्र गदा धनुष धारिणी हो, सबको देती शक्ति माता मनसा पूरी करती हो, सबको देती शक्ति माता मनसा पूरी करती हो।
जन जन के कष्ट को हरती हो, उभरती मन में ऊर्जा शक्ति, कष्टों को संहार करती हो, भरती मन में ऊर्जा शक्ति, सारे कष्टों को हरती हो, अज्ञानता से रक्षा करती, अज्ञानता से रक्षा करती, आदि शक्ति महा गौरी हो, जल जग कल्याण का रेणी माता, सुम्बनी शुंभ मरदायनी हो, जग कल्याणकारी माता, सुम्बनी शुंभ मरदायनी हो, देती सबको शक्ति माता, सबके कष्टों को हरती हो, देती सबको शक्ति माता, मनसा पूरी करती हो। वाह 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 वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर, बात है बहुत अपर्णा सुंदर रत्ना जी, बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत सुंदर गीत आपने बहुत सुंदर आपने रचना प्रस्तुत की, बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सब। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बहुत ये सुंदर, मंगलमय वाह। भावना के साथ परम श्रद्धेय सम्मानित अर्पणा जी ने माँ भगवती आदि शक्ति महामाया जगजनी जगदम्बा का आह्वान किया। माँ जगदम्बे तो कल्याणी, रूप अनेकों तेरे महारानी, आती है तू सिंह पर सवार, माँ सजी तू 16 श्रृंगार, माँ सजी तू 16 श्रृंगार। सबकी मनोभावनाओं को, सबके कष्टों को हरने वाली माँ जगदम्बा भारत की संस्कृति, सनातनी परंपरा को सदैव आस्था के पावन पवित्र शिखर की ओर ले जाने का काम हमारी पावन संस्कृति ने किया है। और यही संस्कृति संपूर्ण वसुंधरा में देव संस्कृति के रूप में जानी जाती है। भारत की परंपरा, भारत के दर्शन सदैव वंदनीय और अभिनंदनीय रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए मैं आप सबके बीच आमंत्रित करूंगा, जिनका परिचय दिया मैंने और जिन्होंने लगातार विभिन्न सेवाओं को देते हुए पुलिस प्रशासन जैसे विभाग के अंदर अगर हम साहित्य की सरसता की बात करें तो काफी क्लिष्ट और काफी कठिन सा लगता है मुझे जैसे व्यक्ति को, क्योंकि जब मैं कभी अपने जीवन में पुलिस की बात सुनता हूँ या पुलिस नाम से जो भय पैदा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मानो किसी बहुत बड़े इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार की प्रतिष्ठा का बात होता है, इस प्रकार के अनुशासन की बात होती है कि कोई भी शब्द अपनी जगह स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मैं ऐसे महान सपूत को, रास रचना के सपूत को, जिन्होंने अपने क्लिष्ट जीवन के बाद भी साहित्य के समंदर में डुबकी लगा लगा करके, संवेदनाओं के सागर में हिलोरे लेकर के शब्दों के मोतियों को चुनने का काम किया। ऐसे हम सब के बीच हैं परम श्रद्धेय सम्मानित कामेश्वर कुमार साहब। कामेश जी, पटल पर बहुत ही अपने को गौरवशाली समझता हूँ कि आपके जैसे दिव्य पुरुष के दर्शन, दिव्य तीर्थ के दर्शन मिले हुए, नित्य तीर्थों में भी आप हैं। मैं आपको प्रणाम करते हुए मंच पर अपने तमाम दर्शकों के बीच आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है कामेश्वर जी। स्वागत है सर। जी, प्रणाम करता हूँ संस्थापक, संयोजक इस पटल के हमारे ऋषिकेश उत्तराखंड की धरती से, और बाबा कानपुरी जी, तमाम लोग। कुछ लोगों के साथ मैं अभी काव्य पाठ नहीं किया हूँ, परंतु मैं किस मिजाज का हूँ ये बातें तो धीरे धीरे सभी लोगों तक पहुंची जाती है। तो मैं चलिए यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं बहुत नतमस्तक हूँ कि अभी तक आपके पटल से नहीं जुड़ सका था। मैंने जब आज अपनी पत्नी को बताया कि उत्तराखंड ऋषिकेश की धरती से एक पटल है और बड़ा आवाज साहित्यिक संस्था, तो वहां पे आज मेरा हो रहा है, तो उन्होंने कहा अरे केदारनाथ चलने के लिए हम कितना बार आपको बोले, आप पुलिस की सेवा में रहते हुए। तो अभी अभी तुरंत बोल रही थी, आप लोगों को लगा होगा, भीतर प्रवेश उनका हुआ था। चलिए मैं
नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सनातन परिवार में बैठकर आज कुछ कहने की हिम्मत जुटाता हूँ। स्वागत है मैं कहता कामेश्वर जी। हूँ कि भारत गांव का देश माना जाता है बिल्कुल। और गांव की परंपरा से हम लोग भी खेतों में हल चलाने से शुरू किए और हम उच्च पदाधिकारी पुलिस के रहकर रिटायर किए। तो मैं वहां से बात शुरू करता हूं। तहत में एक मुक्तक रखता हूं कि बैठते थे हर शाम गांव में आराम से पहले, बैठते थे हर शाम गांव में आराम से पहले, मिलते हैं सारे अब भी सिर्फ काम से पहले, मिलते हैं सारे अब भी सिर्फ काम से पहले। बेटे जो लौटे परदेश से तो पिता बोलते थे तब, बेटे जो लौटे परदेश से पिता बोलते थे तब, जा अब मिल ले गांव के आवाम से पहले, जा अब मिल ले गांव के आवाम से पहले। और मेरा तो मानना है कि जिसने भी माँ की सेवा की जन्नत जमी पे उसने पाली। मैं एक मुक्तक तरन्नुम में रखता हूं। स्वागत। मेरी माँ को मेरी दिलकश हर अदा अच्छी लगी, मेरी माँ को मेरी दिलकश हर अदा अच्छी लगी, मुश्किलों में माँ की मांगी दुआ सदा अच्छी लगी, मेरी माँ को मेरी दिलकश हर अदा अच्छी लगी, जिससे गलती जब हुई तो उसकी माँ ने टोक दी, जिससे गलती जब हुई तो उसकी माँ ने टोक दी, बाद में सबको ही माँ की वो अदा अच्छी लगी, मेरी माँ को मेरी दिलकश। समय पर अगर माँ की टोकी हुई बात गलती पर अगर मान गए होते तो बेटा कहां से कहां तक पहुंच गए होते, मैं ये बताना चाहता हूं। और जैसा कि संस्थापक महोदय सुनील दत्त जी ने कहा मैं पुलिस सेवा से हूं, तो मैं जो करता था वहां जो काम करता था, जिस तरह से मेरा मैं एक गजल के माध्यम से तरन्नुम में पेश करता हूं, सारी चीजें पूरी तस्वीर आपके सामने होगी और फिर मुझे जानने में थोड़ी आसानी होगी। मैं स्वागत है। मैं तो हंसता रहा और हंसाता रहा, दर्द अपना सभी से छुपाता रहा। मेरे दर्द नहीं थे, ऐसी बात नहीं थी, पर मैं क्या क्या करता, मैं पेश करता हूं। मैं तो हंसता रहा और हंसाता रहा, दर्द अपना सभी से छुपाता रहा, जामे गम जो मिला
उसको खुद ही पिया हर खुशी दोस्तों में लुटाता रहा, मैं तो हंसता रहा और हंसाता रहा। मैं अगला बंद रखता हूं। जानता था यहाँ आंधियां तेज हैं, आंधियां तेज हैं, फिर भी दिए से दिए को जलाता रहा, मैं तो हंसता रहा और हंसाता रहा। और एक बंद करता हूँ जिससे अंजना जी और अर्पणा जी वाकिफ हैं, मैं पेश करता हूँ। ऐ मेरी जान घर तेरा रोशन रहे, रोशन रहे। ऐ मेरी जान घर तेरा रोशन रहे, रोशन रहे। आशियां अपना खुद ही जलाता रहा, मैं तो हंसता रहा और हंसाता रहा। दर्द अपना सभी से छुपाता। और अंतिम मंत्र रखता हूँ इस गजल का। काम से कब था फुर्सत कामेश को, कामेश को, जब भी फुर्सत मिली गीत गाता रहा, मैं तो हंसता रहा और हंसाता रहा। दर्द अपना सभी से छुपाता रहा। क्या बात है, क्या बात है सर, कमाल कमाल, मजा आ गया। वाह कामेश्वर जी, क्या बहुत सुंदर आपकी रचना है। कामेश्वर जी बहुत मधुर कंठ, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण आपका और बहुत सुंदर रचना। कामेश्वर साहब, आपकी रचना वास्तव में दिल को छूने वाली बात आपके हर शब्द में था, जो अपने बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रूप से हमारे तमाम दर्शकों को देने का काम किया है। बने पसीना अर्घ खेत मंदिर बन जाए, बने पसीना अर्घ खेत मंदिर बन जाए, धरती का बेटा तपसी बन फसल उगाए, धरती का बेटा तपसी बन फसल उगाए, हर कंकर शंकर बन जाए तांडव लाए, हर कंकर शंकर बन जाए तांडव लाए, श्रम बन जाए राम गीता हर तुलसी गाए, श्रम बन जाए राम गीता हर तुलसी गाए, पीड़ितों की तो आहा बन सबकी मुख कराएं बन, पीड़ितों की आहा बन सबकी मुख कराएं बन, बने पसीना अर्घ खेत मंदिर सा बन जाए। आपके हर शब्दों में वो भाव भरा हुआ है कि जो वंदनीय और अभिनंदनीय। आपने कहा कि माँ की बात की कि सागर सा अफा प्यार तेरा, माँ इसे मैं कैसे गाऊं, सागर सा अफा प्यार तेरा, माँ इसे मैं कैसे गाऊं, अनमोल उपकार इस जीवन पर माँ कैसे मैं भूल जाऊं, अनमोल उपकार इस जीवन पर माँ कैसे मैं भूल जाऊं। शब्द आपका बहुत ही शानदार, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आज की दीर्घा को, और ले चलता हूँ आपको आदरणीय कलम के सशक्त हस्ताक्षर मंचों की विशेष शोभा, भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा को निरंतर साहित्य की सरगमों के साथ सजाने वाले, और जब जब भी मंच पर अपनी उपस्थिति देते हैं तो मानो मंच भी राष्ट्रवाद की भावना से और प्रोत होता है। ऐसे हम सबके बीच परम श्रद्धेय सम्मानित अटल जी उपस्थित है। मुरादाबादी जी, हृदय से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संस्कृति की ज्योति कलश में
हम संस्कारों के दीप जलाएं। संस्कृति के ज्योति कलश में हम संस्कारों के दीप जलाएं। प्रफुल्लित तो प्रतिभाएं सब में हम ऐसा गीत रचाएं। प्रफुल्लित तो प्रतिभाएं सब में हम ऐसा गीत रचाएं। माँ भारती की वंदना के लिए जब जब शब्द सजाए जाते हैं तो ऐसे महान ऋषियों को इस पावन पवित्र पटल पर जब उनके दर्शन का सौभाग्य मिलता है तो निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की रणभेरी बजती है। उसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा तमाम दर्शकों के बीच अटल मुरादाबादी जी को बहुत सम्मान के साथ, स्वागत के साथ। आपका अभिनंदन सर, बहुत बहुत वंदन। बहुत सुंदर मंच सजा है और देवभूमि उत्तराखंड की, जिसे ऋषिकेश कहा जाता है। हमारे एक मित्र हैं तपल्याल जी, उनियाल उनका नाम है, हमारे क्लासमेट थे, तो मुझे याद आ जाता है बहुत। मैं गया था 80 के आसपास ऋषिकेश में, उसके बाद तो कई बार गए, लेकिन वो घटना मुझे हमेशा याद रहती है। रोशनलाल उनियाल जो आजकल जो है मद्रास में पोस्टिंग है उनकी, तो मैं उस देवभूमि को उनके ऊपर मैंने एक सन 80 के आसपास एक रचना लिखी थी। अब तो मैं उसे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बाद में कभी अवसर मिलेगा तो पढ़ूंगा। देवभूमि के नाम से रचना लिखी थी मैंने। तो चलिए, आपने बहुत सुंदर मंच सजाया है और माँ भारती का आप बहुत ही ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। और आज मंच जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध बाबा कानपुरी जी की अध्यक्षता में सजा हुआ है। अपर्णा सिंह जी हमारे साथ हैं, अंजना सिन्हा जी हमारे साथ हैं, कामेश्वर जी हमारे साथ हैं। मैं सभी को वंदन अभिनंदन करता हूँ। और देखें, 4-4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ, मिजाज की पंक्तियां देता हूँ, व्यंगकार हूँ। तो पहले 4 पंक्तियां व्यंग की पढ़ना चाहूंगा, फिर धीरे धीरे अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा। देखें, फर्क है आसमां भर का मेरी कथनियों करनी में। देखें सुनील जी, फर्क है आसमां भर का मेरी कथनियों करनी में और बनावट की धवल चादर छुपाती मेरा कालापन। फर्क है आसमां भर का मेरी कथनियों करनी में और बनावट की धवल चादर छुपाती मेरा कालापन। और दम भरता हूँ दूसरों को आईना दिखाने का, लेकिन नकाबों के पीछे छुपा है मेरे चेहरे का असलीपन, मेरे चेहरे का असलीपन। बहुत शानदार। और देखें, और भी 4 पंक्तियां और देता हूँ, फिर स्वागत। दिलों की हर इबारत पर मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। दिलों की हर इबारत पर मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। वतन की हर इमारत पर मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ, मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। नहीं लिखी कभी मैंने हिकारत देश की बातें, नहीं लिखी कभी मैंने हिकारत देश की बातें। कभी जब भी लिखा मैंने मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ, मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। और देखें, पितृपक्ष चल रहा है, तो एक मुक्तक देता हूँ आपको। हालांकि पितृपक्ष में हमारे पितरों को तर्पण किया जाता है, लेकिन आपने समाज में देखा होगा क्या ऐसी विसंगति हमारे समाज में है कि कुछ लोग जिंदा को तो जब जीवित रहते माता पिता तो उनकी सेवा नहीं करते, और बाद में दिखावे के रूप में वो बड़ा तामझाम सा करते हैं। तो एक देखें मुक्तक बना, मैं आपको सौंपता हूँ। जीते जी तो मान किया नहीं तरसे सब्जी रोटी से, जीते जी तो मान किया नहीं तरसे सब्जी रोटी से। और किया स्वागतम सदा जिन्होंने अपनी बोली खोटी से, किया स्वागतम सदा जिन्होंने अपनी बोली खोटी से। और मना रहे हैं पितृपक्ष को धूमधाम से वो ही जन, जिन्होंने माँ बाप को रोटी नहीं दी वो बड़ा तामझाम करते हैं। तो देखें, मना रहे हैं पितृपक्ष को धूमधाम से वो ही जन। और तन ढकने को वसन दिए नहीं वंचित रखा लंगोटी से, तन ढकने को वसन दिए नहीं वंचित रखा लंगोटी से। तो ये आज की स्थिति है। मैंने कई जगह देखा है कि कई लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये व्यंग की एक मुक्तक मैंने पढ़ा। और चलिए, मैं आज हमारा देश जो है बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले दिनों चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ और सारे विश्व में हमारी साख बढ़ गई।
उसी से एक रचना का जन्म हुआ। और आपको मालूम है कि अंग्रेजों के जमाने में हमें जो सपेरे वाला देश कहते थे कि भाई ये तो बीन बजाने में मदारी है, लेकिन आज जो है हमारा डंका पूरे विश्व में बज रहा है। तो उसी संदर्भ में एक रचना बनी, तो मैं आपको सुपुर्द करता हूँ। देखें, चांद सतह पर जा पहुंचे हम, चांद सतह पर जा पहुंचे हम, साख बढ़ाई दुनिया में। चांद सतह पर पहुंच गए हम, साख बढ़ाई दुनिया में। भारत की अब दिव्य पताका है लहराई दुनिया में। भारत की अब दिव्य पताका है लहराई दुनिया में। के.एन. जोशी जी हमारे साथ हैं, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। चलिए सौंपता हूँ आपको पंक्तियां। चांद सतह पर पहुंच गए हम, साख बढ़ाई दुनिया में। भारत की अब दिव्य पताका है लहराई दुनिया में। और वर्षों पहले विश्व गुरु था। देखें, प्राचीन काल में भी भारत जो है विश्व गुरु माना जाता था। जब नालंदा विश्वविद्यालय था तो 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी विदेशों के हमारे यहाँ पढ़ते थे। विश्व गुरु था, और वही उसी की कामना के साथ ये मैं पंक्तियां रख रहा हूँ। बरसों पहले विश्व गुरु था, अब फिर विश्व गुरु होगा। बरसों पहले विश्व गुरु था, अब फिर विश्व गुरु होगा। और नालंदा इतिहास सुनहरा, नालंदा इतिहास सुनहरा फिर से पुनः शुरू होगा। नालंदा इतिहास पुराना फिर से पुनः शुरू होगा। बाबा जी देखें, और संकल्पों की सुगढ़ योजना फिर बतलाई दुनिया में। आज हमारे परचम जो है मोदी जी जो है उसका उसमें पूरी तरह अपना सामर्थ्य लगा रहे हैं, तो परचम हमारा ले रहा है। संकल्पों की सुगढ़ योजना फिर बतलाई दुनिया में। चांद सतह पर पहुंच गए हम, साख बढ़ाई दुनिया में। अगला अंतरा सोचता हूँ, देखें कामेश्वर जी। आज हमारे टेक्नोक्रेट यूएस की डिफेंस सर्विसेज में है, और वहां से इतने टेक्नोक्रेट है यूएस में, अगर सारे निकल जाए तो यूएस का ठप हो जाएगा काम। तो देखें, और तकनीकी आधार सबल है, तकनीकी आधार सबल है, इसका काम निराला है। तकनीकी आधार सबल है, इसका काम निराला है। दुनिया को अब दिखा दिया है, नहीं सपेरों वाला है। दुनिया को अब दिखा दिया है, नहीं सपेरों वाला है। और मापदंड के मानक गढ़कर आप देखें, 400 कुछ करोड़ में हमारा चंद्रयान 3 चला गया, जबकि यूएस का 1500 कुछ में और अमेरिका का 900 कुछ में। तो देखें, नए मापदंड जो हमारे हिंदुस्तान ने कायम किए। मापदंड नव मानक गढ़कर, मापदंड नव मानक गढ़कर अलग जगाई दुनिया में। चांद सतह पर पहुंच गए हम, साख बढ़ाई दुनिया में। और हमारा भविष्य जो उज्जवल है, आर्थिक दृष्टि से भी हम 5वीं क्रम में आ गए हैं, और मोदी जी से कहा है कि तीसरे क्रम में आने वाले हैं। तो देखें, नया देश है, नया जोश है, इसके अप्रतिमान नए। नया देश है, नया जोश है, इसके अप्रतिमान नए। उत्कर्षों की अलग कहानी, नए नए उपमान गढ़े। उत्कर्षों की अलग कहानी, नए नए उपमान गढ़े। और भोचक अर्थशास्त्र के पंडित, देखे कामेश्वर जी जो इकोनॉमिस्ट थे वो भी फेल हो गए। भोचक अर्थशास्त्र के पंडित क्रम 5 बनाई दुनिया में। चांद सतह पर पहुंच गए हम, साख बढ़ाई दुनिया में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर शानदार काव्य पाठ, वाह, बहुत सुंदर सर, लाजवाब सर, क्या बात है। बहुत ही शानदार स्वागत, अभिनंदन आपने आपका। मुराद आबादी जी, वास्तव में आपके शब्दों में जो ओज है, जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, जो उल्लास है, जो उमंग है और जो सृजन है, वो जितने भी तारीफ की जाए बहुत कम। और लगता है कि राष्ट्र के बाद कि हम आजादी की रखवाली, बाधाओं की परवाह नहीं, हम भारत माँ के सुत प्यारे, पद यश की हमें चाह नहीं। हम भारत माँ के सुत प्यारे, पद यश की हमें चाह नहीं। हम उस कानन के वासी हैं, आजादी जिसमें खिलती है।
हम उस कानन के वासी हैं, आजादी जिसमें खिलती है, समरस जीवन की गंगा की धाराएं पग पग मिलती हैं। हम शाश्वत पथ के राही हैं, हम शाश्वत पथ के राही हैं, छलदम्ब हमारी राह नहीं। हम भारत माँ के सुत प्यारे, पद यश की हमें चाह नहीं। हम भारत माँ के सुत प्यारे, पद यश की हमें चाह नहीं। आपने नालंदा, तक्षशिला, सारनाथ को जहाँ आमंत्रित किया है, वहीं भारत के गौरव को आमंत्रित किया है विश्व शिखर पर। नमस्ते सदा, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धतोयम, महामंगले पुण्य भूमि तदर्थे पतत्वे सखायो। नमस्ते नमस्ते। माँ भारती की वंदना के साथ मैं आमंत्रित करूंगा अपने बीच में साहित्य के ऋषि और जिनके अनवरत शिष्य आज भी उनके जीवन का अनुकरण करके तिल तिल समर्पण की भावना को जगाने का काम करते हैं कि जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। और त्योहार के लिए जो सदैव कलम के पारखी रहे हैं, जिन्होंने अपने अखंड ज्योति के माध्यम से माँ वीणा पाणी के चरणों में हमेशा हमेशा वो प्रखर ज्योति बना करके रखी कि आत्म ज्योति की बात जिन्होंने की, अंतर ज्योति, बहिर ज्योति, प्रत्येक ज्योति, परात्परा, ज्योतिर ज्योतिर बहुर ज्योति, आत्म ज्योति शिवोहम। और ऐसे आत्म ज्योति के संचालक जो अखंड ज्योति के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष के साहित्य को आगे मंचों पर ले जा रहे हैं, ऐसे ऋषि हम सबके बीच बाबा कानपुरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आवाज के सौभाग्य को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बहुत सम्मान के साथ में, स्वागत के साथ में आदरणीय कानपुरी जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सुनील दत्त जी। आपके संयोजन में मुझे अवसर मिला है आप सबको सुनने का भी और कुछ सुनाने का। बहन अंजना जी बहुत सक्रिय हैं और कई पटलों से जुड़ी हैं, लगातार हम लोगों को अवसर देती रहती हैं एक दूसरे को सुनने सुनाने का। आज भाई कामेश जी को सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। उनकी रचनाएं, अपर्णा सिंह जी की रचनाएं सुनी, बहुत अच्छी लगी। जैसा मैंने सुना था वैसी ही उनकी रचनाएं आज हमें सुनने को मिली हैं यहाँ। और आपके कुशल संचालन में और संयोजन में ये आवाज साहित्यिक संस्था के पटल पर मुझे अवसर मिला है आने का। मैं आपको आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा आपका आदेश है, आज कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो एक बिल्कुल नई रचना बन पड़ी है। मैं उसी से शुरू करता हूँ अपनी बात। जी स्वागत, अभिनंदन सर, स्वागत स्वागत। कि माँ अम्बे जगदम्बे तेरी लीला परंपार है, गया न खाली हाथ कभी जो आया तेरे द्वार है। माँ अम्बे जगदम्बे तेरी लीला परंपार है, गया न खाली हाथ कभी जो आया तेरे द्वार है। बलशाली मधु कैटब का मद झाड़ा उसे पछाड़ा था, बलशाली मधु कैटब का मद झाड़ा उसे पछाड़ा था। अष्टभुजी दुर्गारण में हो करके सिंह सवार है, गया न खाली हाथ कभी जो आया तेरे द्वार है। भीषण युद्ध किया बन काली कहलाई खपर वाली, भीषण युद्ध किया बन काली कहलाई खपर वाली,
चंद्रमुंड से कर रण कीना, दोनों का संहार है। चंद्रमुंड से कर रण कीना, दोनों का संहार है। और आगे देखें चंद, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, तूने उनको त्राण दिया। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, तूने उनको त्राण दिया। घोर भंवर में फंसी नाव को पहुंच लगाया पार है। घोर भंवर में फंसी नाव को पहुंच लगाया पार है। तो मेरी भी प्रार्थना है उनसे कि हे माँ खड़ा द्वार पर तेरे, इस याचक पर दया करो। हे माँ खड़ा द्वार पर तेरे, इस याचक पर दया करो। घिरा हुआ भव बाधाओं से, घिरा हुआ भव बाधाओं से, कर दो बेड़ा पार है। घिरा हुआ भव बाधाओं से, कर दो बेड़ा पार है। मांग में जगदम्बे तेरी, लीला पार है। और आज इस कार्यक्रम में भाई अटल मुरादाबादी जी भी उपस्थित हैं। वो हमारे बहुत मित्र भी हैं और बड़े करीबी हैं। हम दोनों ही दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन सनेही मंडल के वो हमारे महामंत्री हैं, हम अध्यक्ष हैं। और उसके माध्यम से सन 80 से हम नोएडा की साहित्य सेवा से निरंतर जुड़े हुए हैं। अटल जी बहुत अच्छा आजकल लिख रहे हैं, बहुत अच्छे उनके छंद भी होते हैं, गीत भी होते हैं, ओज में भी लिखते हैं, व्यंग में भी। तो आज उनको भी सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। और देखें, एक गजल मैंने कहने का प्रयास किया है, उसके कुछ शेर आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत है बाबा जी, स्वागत है। स्वागत। खुद से ही रहता है वो कुछ रूठा रूठा, खुद से ही रहता है वो खुद रूठा रूठा। नफरत का भी ढंग लग रहा बड़ा अनूठा। खुद से ही रहता है वो कुछ रूठा रूठा, नफरत का भी ढंग लग रहा बड़ा अनूठा। और डिप्रेशन का है शिकार कैसी नादानी, डिप्रेशन का है शिकार कैसी नादानी। मांग रहा एकलव्य गुरु से आज अंगूठा। मांग रहा एकलव्य गुरु से आज अंगूठा। और झुक झुक चरण वंदना, झुक झुक चरण वंदना वो करता है जिसकी। झुक झुक, अटल जी देखें, झुक झुक चरण वंदना वो करता है जिसकी। झुक झुक चरण वंदना वो करता है जिसकी। बात बात पर तान रहा उस पर ही घूसा। बात बात पर तान रहा उस पर ही घूसा। और बिना बुलाए मेहमानों सा आ जाता है। बिना बुलाए मेहमानों सा आ जाता है। और सीने में फिर धस जाता है जैसे खूंटा। बिना बुलाए मेहमानों सा आ जाता है, सीने में फिर धस जाता है जैसे खूंटा।
और गिरगिट जैसे रंग समझना बेहद मुश्किल। गिरगिट जैसे रंग समझना बेहद मुश्किल, कपटी घात लगाकर अपनों को ही लूटा। कपटी घात लगाकर अपनों को ही लूटा। और अगला शेर देखें कि अपनों से ही चोरी भी करता बरजोरी। अपनों से ही चोरी भी करता बरजोरी, कपटी घात लगाकर अपनों को ही लूटा। कपटी घात लगाकर अपनों को ही लूटा। और ये शेर बिल्कुल अलग है जो कि मक्ते का है कि ये बारिश क्या खूब झमाझम सी लगती है। ये बारिश क्या खूब झमाझम सी लगती है, किंतु धरातल है बाबा सूखा का सूखा। किंतु धरातल है बाबा सूखा का सूखा। और इसके बाद एक व्यंग रचना सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक सेकंड मैं कह रहा हूँ, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा कर दिया है तो आपने कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। हाँ, बात तो ऐसी ही है। अगर उसके सामने पढ़ते तो सीधी सीधी पहचान पड़ जाती। तो ऐसा ही है कुछ उसका। बहुत मेरी सुंदर। एक गजल है कामेश्वर जी, आप देखें उसके कुछ शेर दे रहा हूं कि नजरें जमीन पर है कदम आसमान पर। नजरें जमीन पर है कदम आसमान पर, यूं हम भी मेहरबान हैं उस मेहरबान पर। नजरें जमीन पर है कदम आसमान पर, और यूं हम भी मेहरबान हैं उस मेहरबान पर। और बस्ती के लोग हमको अब पहचानते नहीं। बस्ती के लोग हमको अब पहचानते नहीं। ये किसका नाम लिख दिया हमने मकान पर। ये किसका नाम लिख दिया हमने मकान पर। और बादल तो सबको आंख दिखा कर चले गए। बादल तो सबको आंख दिखा कर चले गए। और मौसम की गाज गिर गई बूढ़े किसान पर। मौसम की गाज गिर गई बूढ़े किसान पर। और ये शेर देखें बड़े अलग अंदाज में कि हम आरती करें तो भला किस तरह करें। हम आरती करें तो भला किस तरह करें। और बैठा हुआ है वो तो कहीं आसमान पर। बैठा हुआ है वो तो कहीं आसमान पर। और मक्ते का शेर देखें, मक्ते का शेर सुन कि जब भी कदम उठाओ तो इतना रहे ख्याल। जब भी कदम उठाओ तो इतना रहे ख्याल कि बाबा न आँच आए कभी
खानदान पर हाँ, बाबा न आँच आए कभी क्या नाम खानदान पर बाबा नजरें जमीन पर है कदम आसमान पर यूं हम भी मेहरबान हैं उस मेहरबान पर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत सबका। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आज का ये कार्यक्रम रहा। बहुत सुंदर सुंदर आप ये सबसे रचनाएं सुनने को मिली और आपका आशीर्वाद आदरणीय लगातार सुनील लत थपलियाल जी, आपके संयोजन में मुझे अवसर मिला, मैं आपके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और जिन सभी रचनाकारों को आज यहाँ इस पटल पर सुनने का अवसर मिला है, अपर्णा जी शायद कट गई, उनका नेट गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन आदरणीय कामेश्वर जी, अंजना सिन्हा जी और हमारे साथी अटल मुरादाबादी जी, आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी श्रोता के रूप में आज इस पटल से जुड़े हैं, मैं उन सबके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। फिर कोई अवसर आएगा, फिर सुनेंगे और सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आदरणीय मैं अपनी कानपुरी वाणी जी, को आपका स्वागत है। बहुत बहुत सम्मान करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आपने बहुत दर्शकों सुंदर को आयोजन। अपनी बातें थपलियाल जी, सुनील जी, उसके लिए बहुत हृदय सुंदर तल से आयोजन, बहुत बहुत आभार। और बहुत अच्छा लगा आज काव्य संध्या बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ काव्य संध्या ने। बहुत सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। हमारे कामेश जी ने बहुत ही सुंदर गीत पढ़ा, बहुत ही एकदम बढ़िया। सर सभी को पुनः बधाई। मैं अंजना सर जी को भी कार्यक्रम बहुत ये बहुत अभी बधाई। खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, कार्यक्रम ये अभी खत्म नहीं हुआ है सर जी। बहुत बहुत जी स्वागत है अंजना जी, आपका। क्या जी देते सर, हैं? स्वागत अच्छा, आपका। चलिए फिर जारी मुरादाबादी रखिए। जी, अभी तो अंजना जी ही मेरा बाकी हैं। निवेदन है, अच्छा अच्छा, अंजना अभी जी, आदरणीय अंजना जी को मैं संचालक आमंत्रित महोदय कर को रहा हम हूँ। लोग सुनेंगे। चलिए। तो आप अच्छा, सभी अपने से अध्यक्ष निवेदन महोदय है को पहले कि पढ़वा दिया ना। नहीं नहीं, आशा नहीं है। हमारे यहाँ पर हम एक राउंड पूरा लेते हैं, उसके बाद दूसरे के लिए प्रयास करते हैं। दूसरे राउंड समय में हमारे फिर पास एक बुलाते ही हैं। घंटा होता है, चलिए, स्वागत लेकिन है अंजना जी, 10-15 मिनट स्वागत हम लोग है। और ले लेते हैं। तो मेरा निवेदन स्वागत है रहेगा कि आप कृपा करके, मैं आदरणीय अंजना जी को आमंत्रित करूंगा पटल पर कि वो आएंगी और स्वागत अपने है। काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। स्वागत है अंजना जी। वहाँ हमें वह शक्ति दो, संघर्ष पथ पर चल सकें, राह में जो भी मिले उन कंटकों पर चल सकें, लोक मंगल के लिए माँ कर चलें संकल्प हम। लोक मंगल के लिए माँ कर चले हम संकल्प। भय प्रलोभन सामने हो, भय प्रलोभन सामने हो, पर न पथ से टल सके हम। भय प्रलोभन सामने हो, पर न पथ से टल सके हम। माँ हमें वो शक्ति दो, संघर्ष पथ पर चल सके हम, संघर्ष पथ पर चल सके हम। इन पंक्तियों बहुत के साथ सुंदर। आमंत्रित करूंगा अंजना जी को। जी अंजना जी, स्वागत है आपका। क्या बात है सर, बहुत सुंदर संचालन। सभी को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन। मंच के इस पार मंच के उस पार। स्वागत है अंजना जी, और एक आइए। मुक्तक से जोड़ती हूँ आप सभी को। बहुत बहुत आभार सर। स्वागत है मुक्तक अंजना से जी। जोड़ती हूँ, आभार सर। अपनी सांसों में मुझे को बसा लीजिए, गीत प्रेम के जरा गुनगुना लीजिए। कल रहे ना रहे, कल रहे ना रहे, किसी को क्या है पता। अपनी बाहों में मुझे को समा लीजिए, अपनी सांसों में मुझे को बसा लीजिए। गीत प्रेम के जरा गुनगुना लीजिए, गुनगुना लीजिए। आइए गीत बहुत रखती सुंदर, हूँ। अभिनंदन आपका, आभार से। स्वागत।
मेरी आँखों में बस तेरा चेहरा रहता है। मेरी आँखों में बस तेरा चेहरा रहता है। बन के लहो जिस्म में मेरे तू ही बहता है, तू ही बहता है। मेरी आँखों में बस तेरा चेहरा रहता है। ख्वाब सजाओ देखो सपने आलिंगन में ले ले। कहो तरजनी से तुम जाकर मम्मी अधेरों से खेले। लेकिन विरह वेदनाओं का पहरा रहता है, पहरा रहता है। मेरी आँखों में बस तेरा चेहरा रहता है। मिस्री डले से तेरी बातें कानों में रस घोले। सांस रटते पे हो पायल छम छम बोले। मिस्री डले से तेरी बातें कानों में रस घोले। सांस रटते पे हो पायल छम छम बोले। सुलगे सुलगे जाए मेरा मन क्यों बोझिल रहता है। मेरी आँखों में बस तेरा चेहरा रहता है। जीवन के हर चाह तुम्ही हो, मन की हर अभिलाषा। जीवन के हर चाह तुम्ही हो, मन की हर अभिलाषा। सखी पूछते है सावन में मेरा मन क्यों प्यासा। पतझड़ में हरियाली होगी मन आशा करता है। मेरी आँखों में बस तेरा चेहरा रहता है। बन के लहो जिस्म में मेरे तू ही बहता है, तू ही बहता है। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत स्वागत। सम्मान आदरणीय अंजना सिन्हा जी, बहुत सुंदर आपने सुनाया। बहुत सुंदर अच्छे गायिका के रूप में आपकी कंठ में माँ भगवती सरस्वती बागेश्वरी विराजमान है और निश्चित रूप से बड़े बड़े मंचों की शोभा। और लगातार इसी रूप से आपने भावनाओं से जुड़े हुए गीतों को प्रस्तुत करते हैं। हृदय तल से आपका अभिनंदन। लिखा है गीत फिर मैंने मुझे संगीत तुम दे दो।
लिखा है गीत फिर मैंने, मुझे संगीत तुम दे दो, मधुर सरगम बने तुमसे, जरा सी प्रीत तुम दे दो, मधुर सरगम बने तुमसे, जरा सी प्रीत तुम दे दो, लिखा है गीत फिर मैंने, मुझे संगीत तुम दे दो। नहीं होगी कभी फीकी मधुर मुस्कान ओंठों की, नहीं होगी कभी फीकी मधुर मुस्कान ओंठों की, मेरी मुस्कान में अपने अगर मुस्कान तुम दे दो, मेरी मुस्कान में अपने क्या बात है। अगर मुस्कान तुम दे दो, लिखा है गीत फिर मैंने, मुझे संगीत तुम दे बहुत दो, सुंदर लिखा मुक्ताज, है बहुत गीत फिर सुंदर। मैंने, वाह। मुझे संगीत तुम दे दो। इन आंखों की नमी में यादों के बादल गरजते हैं, इन आंखों की नमी में यादों के बादल गरजते हैं, आ जाए फिर से जब सावन, आ जाए फिर से जब सावन, अगर बरसात तुम दे दो, आ जाए फिर से जब सावन, अगर बरसात तुम दे दो, लिखा है गीत फिर मैंने, मुझे संगीत तुम दे दो, लिखा है गीत फिर मैंने, मुझे संगीत तुम दे दो। अंतिम बंद आपके चरणों में निवेदित करूंगा कि संजोया है तुम्हारी यादों को, संजोया है तुम्हारी यादों को मन के घरौंदे में, संजोया है तुम्हारी यादों को मन के घरौंदे में, सुसज्जित फिर से हो जाए, सुसज्जित फिर से हो जाए, अगर पदचाप तुम दे दो, सुसज्जित फिर से हो जाए, अगर पदचाप तुम दे दो, लिखा है गीत फिर मैंने, मुझे संगीत तुम दे दो, लिखा है गीत फिर मैंने, मुझे संगीत तुम दे दो। और एक बार फिर से उस भारत की उन वीरांगनाओं को आमंत्रण दूंगा कि बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी, बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी, बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी। संस्कारों के गंगा जल का देश, जहाँ की नारी शक्ति ने वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन वीरों ने अपने गर्दन को कटाना स्वीकार किया, लेकिन माँ के सम्मान को बचाना हमेशा हमेशा उन लोगों का तिरस्कार किया जिन्होंने माँ के सम्मान पर कहीं ना कहीं हाथ आने। बन कौशल्या आज देश को फिर से राम महान दो, बन कौशल्या आज देश को फिर से राम महान दो, और सुनैना बन करके सीता सी संतान दो, और सुनैना बनकर सीता सी संतान दो, वीर जननी हो तुम संताने अर्जुन भीम समान दो, वीर जननी हो तुम संताने अर्जुन भीम समान दो, और वसुंधरा मांग रही है फिर से उसकी शान दो, वसुंधरा मांग रही है फिर से उसकी शान दो, केवल तुम ही बन सकती हो नित्य नूतन युग निर्माणी, केवल तुम ही बन सकती हो नित्य नूतन युग निर्माणी, बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी, बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी। उस रत्नावली की फिर आवश्यकता है, उस जीजाबाई की फिर आवश्यकता है, उस वीरांगना बलिदानी जो दुर्गावती की फिर आवश्यकता है, लक्ष्मीबाई की फिर आवश्यकता है कि मार्ग भर में जितने तुलसी सबको दो ललकार, रत्नावली तुम्हारा गौरव तुमको रहा पुकार, कालिदास सम सोई प्रतिभा शक्ति तुम्हें निखार, कालिदास सम सोई प्रतिभा शक्ति तुम्हें निखार, और मानवता की देवी तुमको जगती रही निहार, मानवता की देवी तुमको जगती रही निहार, बनो प्रेरणा राह देखता जग का प्राणी प्राणी, बहुत सो चुकी अब तो जागो वो नारी कल्याणी, बहुत सो चुकी अब तो जागो वो नारी कल्याणी। कविता बहुत लंबी है लेकिन समय की अपनी सीमा है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सभी के चरणों में कि आज की ये मंगलमय वेला आपने बहुत शानदार रूप से की है। अर्पणा जी नहीं जुड़ पा रही क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेटवर्क की समस्या के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है विशेष करके परम श्रद्धेय पूजनीय बाबा कानपुरी जी आज इस दीर्घा में है, मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्यशाली समय, हृदय तल से नमन करता हूँ। और आदरणीय मुरादाबादी साहब को, अटल मुरादाबादी जी जिस वेश में दिखते हैं, जिस देश में रहते हैं उस वेश में दिखते हैं, और वही शब्दों में सारी चीजों को समा करके भारत भूमि की जय जयकार करते हैं, हृदय तल से नमन। आदरणीय कामेश्वर साहब के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ और आदरणीय अंजना जी का समान स्वागत करते हुए आज की इस दीर्घा को यहीं पर विश्राम की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि समय अपने भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि